My dear friends, welcome to the Lakt classes. So friends, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, राइट. और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो किस प्रकार से. क्लियर. देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2. देखिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिसेस का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं. ठीक है. देखिए कोई मैं मैट्रिसेस ले लेता हूँ. पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ. मैंने एक मैट्रिसेस ले ली कोई, ठीक है, A11 A12, ठीक है, A21 और A22. ये मैंने क्या ले ली, एक मैट्रिसेस ले ली. ठीक है. अब मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ भाई, एडजॉइंट. एडजॉइंट में क्या करना है, समझो ध्यान से. एडजॉइंट में कुछ नहीं करना है आपको. देखिए ध्यान से, एडजॉइंट में कुछ नहीं करना है. इसके जो रो है वो कॉलम बन जाएगा. ठीक है. इसका जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम. यानी कि रो को कॉलम बना देना है या फिर कॉलम को रो बना देना है, बात एक ही है. ठीक है. तो अभी यहाँ पर देखिए ये क्या है भाई, ये रो है. तो इस रो को हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे. तो ये हो जाएगा A11 और A12. ठीक है. ये जो रो है इसको कॉलम बना देंगे, A21 और A22. ठीक है. तो किसी भी मैट्रिसेस के अगर रो को कॉलम बना दिया जाए या फिर कॉलम को रो बना दिया जाए तो उसके बाद में जो मैट्रिसेस प्राप्त होती है वो होती है एडजॉइंट. ठीक है. तो इसका ये एडजॉइंट हो गया. ठीक है दोस्तों. हाँ. तो अब आप देखिए ध्यान से. अब जैसे एक और मैट्रिसेस ले लेता हूँ, है ना. जैसे A बराबर मैंने ले लिया कोई मैट्रिक्स, जैसे A11 A12 और A13. ठीक है. A21 A22 और A23, A31 A32 और A33. ठीक है. अब इसका हमें निकालना है एडजॉइंट. तो जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे दोस्तों, जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो करना क्या है आपको, ये जो रो है ना वो कॉलम बना देना है. तो A11 A12 और A13, A21 A22 A23. ठीक है. A31 A32 A33. ठीक है. बस. ठीक. इतनी सी चीज़ है जो कि आपको सीखनी थी. ठीक है. मतलब किसी भी मैट्रिसेस का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है, जैसे A क्या है, A एक मैट्रिसेस है. इसका जब हमने एडजॉइंट निकाला तो क्या किया भाई, जो रो थी उसको कॉलम बना दिया, जो रो थी उसको कॉलम बना दिया. बस इतना सा करना है. ठीक है. इसी प्रकार ये मैट्रिसेस थी, इसको मैंने क्या किया, एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट निकालना है तो इसमें जो रो है वो कॉलम बना दिया, जो रो है वो कॉलम, जो रो है वो कॉलम बना दिया. ठीक है. अच्छा, ये 2 2 3 होगा. ठीक है. अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ. तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है. ठीक है. जैसे देखो हमने A बराबर कितना दे रखा है, समझो ध्यान से. एक मैट्रिसेस दे रखी है 1 2, ठीक है, और 3 4. ये मैट्रिसेस है. ठीक है. 1 2 3 4 ये क्या है, एक मैट्रिसेस है. ठीक है. अब हम देखना ध्यान से, इसका क्या निकालना भाई, एडजॉइंट निकालना है. तो देखो ध्यान से, एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा, A11 A12 A21 A22. ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले. और ये होता क्या है भाई, ये क्या होते हैं, कोफैक्टर. और इसको निकालते कैसे हैं, समझो ध्यान से. इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो AIJ बराबर -1 I + J और MIJ. ठीक है. इसका फॉर्मूला ये होता है. ठीक है। अब जैसे मैं A11 निकालता हूँ,
आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ डिटेल में आपको निकाल के बता रहा हूँ, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें निकाल के नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा वहाँ कि A11 का इतना है, A12 का इतना है, ठीक है। तो अभी आप सीख लीजिए क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, ये A11 ठीक है, -1 है, ये 1 + 1 है, ये हो गया M11, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई, -1 पे घात 2 हो गई। अब हमें M11 चाहिए। अब M11 कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, माइनर निकालना मैंने सिखाया है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी है तो ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ 100% समझ आएगी। माइनर कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। जैसे M11 का माइनर निकाल रहे हैं, M11 मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, समझना ध्यान से। जैसे हम इसका क्या निकाल रहे हैं भाई, हम इसका माइनर निकाल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है, समझना ध्यान से। ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, बचा कितना भाई, 4 बचा। तो वही हमारा क्या हो गया भाई, माइनर हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा A11 निकल के आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, A12, ठीक है, A12 निकालेंगे। A12 यानी कि -1, उस पर घात 1 + 2 और ये हो जाएगा M12, ठीक है, -1 पे घात 3। अब 12 का माइनर निकालना है। 12 का माइनर कैसे निकालेंगे, समझो ध्यान से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ना है, सेकंड कॉलम छोड़ना है, बचा क्या भाई, 3 बचेगा। अब 3 बचेगा तो ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकाल रहे हैं क्या, A21 यानी कि -1 और ये 2 + 1 और ये M21, तो फाइनली ये -1 पे घात 3 हो गया M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, समझना ध्यान से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, बचा क्या भाई, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2, और ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। A22 में हमें क्या करना है समझो ध्यान से। A22 में हमें क्या करना है, -1 पे घात 2 + 2 और ये M22 -1 पे घात 4, माइनर सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। देखो ये है हमारा सेकंड रो, ये है सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, बचा क्या, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। बस अब हमें एडजॉइंट A निकालते हैं। तो एडजॉइंट A जो है वो क्या होता है भाई मेरे, एडजॉइंट A क्या होता है, A11 A12 A21 और A22, ठीक है। बस अब इसमें मान रख दो। A11 का मान कितना है भाई, 4 है। A12 का मान कितना है भाई, -3। A21 का मान कितना है भाई, -2। A22 का मान कितना है भाई, 1। बस खत्म। तो आंसर आ गया अपना 4 -2 -3 1। क्लियर। सो दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आया होगा। अब आपका चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, इसमें भी एडजॉइंट अपन को निकालना है। देखो फाइनली A बराबर कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और A बराबर हमको दिया है कितना, 1 -1 2 1 -1 2।
235 -2 0 1 -2 0 1, ठीक है। 1 -1 2 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है भाई, एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे समझो ध्यान से। अब मेरी बात समझो ध्यान से, जैसे हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है तो हमें क्या कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, समझो ध्यान से। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, देखो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, ए आई जे बराबर क्या होता है, -1 आई प्लस जे और एम आई जे, ठीक है, ये होता है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये मैं अभी डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद आप कोफैक्टर निकालोगे, ठीक है, आप खुद से ही निकालोगे, मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी इसका डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखो मैं A11 निकाल रहा हूँ, -1 और ये 1 + 1 M11, तो ये हो जाएगा -1 पे घात 2, ठीक है। अब आप देखो इसका M11 हमें निकाल रहे हैं, समझना ध्यान से, यानी कि फर्स्ट रो छोड़ना है हमें और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। कितना बचेगा, 3501, कितना बचेगा भाई मेरे, 3501। अब इसका क्या होगा, देखो -1 पे घात कैसा है, इवन है, और -1 पे घात अगर इवन हो तो माइनस हट जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 का 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 0 का 5 में करेंगे तो ये 0 आएगा, तो फाइनली कितना आ गया हमारा 3। तो A11 का कितना आ गया हमारा 3। अब हम निकालेंगे क्या, A12 यानी -1 पे घात 1 + 2 M12, अच्छे से समझना ध्यान से, ये -1 पे घात 3 हो गया, समझो, -1 पे घात कितना हो गया 3 A12। अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनर निकालना है, माइनर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो तो फर्स्ट रो छोड़ना है, समझना है अच्छे से, फर्स्ट रो छोड़ना है, सेकंड कॉलम छोड़ना है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा, 2 5 -2 1, क्या बचेगा 2 5 और -2 और 1, इसका क्या ये माइनस लगा रहेगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, +5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा -12, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, A13 यानी कि -1 पे घात 1 + 3 M13 आ जाएगा। M13 मतलब कि -1 पे घात 4। अब देखो 13 हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, समझना है मेरी बात ध्यान से, फर्स्ट रो छोड़ना है, थर्ड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बचेगा, 2 3 -2 0, क्या बचेगा 2 3 -2 0। तो ये तो देखो -1 पे घात कैसी है, इवन है, इवन है तो माइनस हट जाएगा, तो 0 का 2 में करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, प्लस 2 3 6, तो इसका आ जाएगा कितना भाई 6 आएगा, ठीक। अब यहाँ से हो गया, अब यहाँ से हम करेंगे फिर से, अब हम देखो A11 भी, अब आएगा A21 का, A21 यानी -1 पे घात 2 + 1, तो ये हो जाएगा M21, तो -1 पे घात 3, M21 हमें निकालना है। अब M21 कैसे हम निकालेंगे समझो ध्यान से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो देखो सेकंड रो छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा -1 2 0 1, -1 2 0 1, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 0, तो इसका मतलब इसका कितना आ गया 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं किसका, A22 का, यानी -1 पे घात 2 + 2, ठीक है, और M22, तो -1 पे घात कितना हो जाएगा अपना 2 और 2 यानी कि 4,
ठीक है। अब हमें 2 2 निकालना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। देखो ध्यान से, सेकंड रो छोड़ना है, सेकंड कॉलम, समझो फिर से, सेकंड रो छोड़ना है, सेकंड कॉलम छोड़ना है। क्या बचेगा? 1 2 -2 1 1 2 माइनस के 2 और 1, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? 1 + 4 यानी कि 5। ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा A22। एक और हो जाएगा, चलो एक और लिख जाएगा नीचे, A23। मैं क्या लिख रहा हूँ? A23 यानी -1 पे घात 2 + 3, तो ये हो जाएगा M23 -1 पे घात 5 2 3 यानी कि सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो छोड़ना है, थर्ड कॉलम छोड़ना है। तो 1 - 1 -2 0, तो ये हो जाएगा 1 - 1 -2 0, तो फाइनली माइनस और 0 - 2, तो ये आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 3। अब हमें एक चीज़ और निकालना है अभी, तो A31 यानी -1 पे घात 3 + 1 M31, तो -1 पे घात 4। ठीक है दोस्तों, 31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा? -1 2 3 5 माइनस के 1 2 3 5, तो ये क्या आ जाएगा? -5 -6, कितना आ जाएगा? -11। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमें निकालना है A32, तो -1 पे बाद 3 + 2, तो ये हो जाएगा M32 -1 पे घात 5। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, थर्ड रो छोड़ना है, सेकंड कॉलम छोड़ना है। फिर से समझो ध्यान से, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 2 5, क्या बचेगा? 1 2 2 5, तो ये माइनस आ जाएगा 5 - 4 1, 5 - 4 यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? -1। अब हम चलते हैं कितने पर? A33 पर। ठीक है, -1 पे घात 3 + 3 M33, तो -1 पे घात 6, और ये हो जाएगा कितना? 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 - 1 2 3 1 - 1 2 3। ठीक है, 1 - 1 2 3, कितना आ जाएगा? 3 + 2 5, 3 + 2 यानी कि 5। अब हम निकालते हैं, देखो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमें निकालना क्या है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है? देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर मान रख लो। A11 देखो यहाँ पे ये सीधा 3 - 12 6, ये आ जाएगा 3 - 12 6 152, ये आ जाएगा कितना? 152 -11 -1 -11 -1 और 5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एडजॉइंट। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब मैंने ध्यान से देखो, A11 मैंने आपको अच्छे से निकालना, सारी चीज़ें मैंने निकालना आपको सिखा दिया है। लेकिन अब जब मैं आगे के क्वेश्चन करूँगा तो मैं इतना डिटेल में नहीं निकालूंगा, आप लोग को खुद से निकालना पड़ेगा। मैं सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, जैसे A11 की वैल्यू इतनी है 3, तो मैं ये डायरेक्ट रखूँगा आगे के क्वेश्चनों में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आप ये चीज़ सिखा दिया है, तो आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चनों में A11 की वैल्यू मैं डायरेक्ट रखूँगा, A12 की वैल्यू भी डायरेक्ट रखूँगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को खुद से निकालना है।
ठीक है, कि अगर मैंने वैल्यू डायरेक्ट रखी है तो वो कैसे आई है। ठीक है, आप लोगों को खुद से निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, 3 में क्या बोल रहा है, मेरी बात समझिए ध्यान से। 3 में क्या है, अपन को वेरीफाई करवा रहा है। क्या वेरीफाई करवा रहा है, समझो ध्यान से। वेरीफाई करवा रहा है क्या, ए एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इक्वल डिटरमिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अपन को ये तीनों चीज़ें जो है वो वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से किस प्रकार से हम करते हैं। देखो, तीसरा a इक्वल कितना दे रखा है, समझो ध्यान से, 2 3 और माइनस के 4 और माइनस के 6। ठीक है, कितना है, 2 3 -4 -6। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात समझना ध्यान से। पहले तो मैं इसका डिटरमिनेंट a निकाल रहा हूँ। डिटरमिनेंट a कैसे निकालेंगे, समझो ध्यान से। डिटरमिनेंट a कैसे निकालेंगे, ये तो आप जानते ही हो कैसे निकालेंगे। या फिर आप यहीं से, चलो ठीक है, ये माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 12 और ये प्लस का 12, तो ये कितना आ गया, 0। ठीक है, यानी कि ये हमारा कितना आ गया भाई, 0 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से अपन 0 आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं भाई, a11। ये मैंने निकालना सिखा दिया है, मैंने बता दिया था कि अब मैं डायरेक्ट लूँगा। तो जब आप a11 निकालोगे तो ये -6 निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, -6 निकल के आएगा। ठीक है, a11 और a12 जब आप निकालोगे, a12 तो ये निकल के आएगा 4 और a21 जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा -3 और जब आप a22 निकालोगे तो ये निकल के आएगा 2। ठीक है, तो अब मैं एडजॉइंट क्या निकाल रहा हूँ, मैं देखो ध्यान से, एडजॉइंट a निकाल रहा हूँ। एडजॉइंट a निकाल रहा हूँ तो एडजॉइंट a क्या होता है, a11 a12 a21 a22, ये होता है एडजॉइंट। ठीक है, a11 कितना है, -6, a12 4 है और ये -3 है और ये कितना है, 2। ठीक है, -6 -3 4 और 2, ये क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब हमें ये निकालना है, क्या निकालना है भाई, a और एडजॉइंट a, भाई ये चीज़ तो निकालना है। तो भाई a कितना दिया आपने, a दिया है 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट a कितना है, एडजॉइंट a इतना है, -6 -3 4 2। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये चीज़ मैं बड़ी अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खुद से ही करना है। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो डिटरमिनेंट निकल के आएगी, सॉरी मैट्रिसेस निकल के आएगी, वो 0 निकल के आएगी। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको खुद से करनी है। अब ये हो गया हमारा एडजॉइंट a। अब हमें ये चीज़ और निकालनी है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे निकालेंगे हम, आप समझो ध्यान से कि भाई एडजॉइंट a
और ए। तो एडजॉइंट अपना कितना है भाई, एडजॉइंट है -6 -3 -6 -3 और ये 4 और ये 2। अब ए कितना है भाई 2 3 -4 और -6। ठीक है, जब आप इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा हमारा 2 3 -6 माइनस, ठीक है, ये निकल के आएगा आपका कितना भाई 0 0 0 0। ये भी आपका कितना निकल के आएगा 0 0। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको खुद से करना है क्योंकि मैंने सिखा दिया है। ठीक, चलिए देन उसके बाद फिर आता है हमारा क्या, ये वाली चीज़ डिटरमिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो 0 आ चुकी है और आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होती है 1 0 0 1। तो जब 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो भाई ये भी क्या बन जाएगी 0 0। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो ये वाली चीज़ कितना है 0 0, ये वाली चीज़ कितना है 0 0, ये वाली भी 0 0। इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसे हैं भाई इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हैंस ए एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इक्वल डिटरमिनेंट ए और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। और मैं एक बात बता दूँ आपको, देखिए ये चीज़ जो मैंने आपको छोड़ी है ना करने के लिए, वो चीज़ आप खुद से कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो 100% आप ये बड़ी आसानी से कर लोगे, बहुत आसान है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो लास्ट में यही निकल के आएगा। इसी प्रकार आप जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। ठीक है, और ये चीज़ आसानी से कर सकते हो, मैंने सिखाया है। ठीक है, चलिए कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये चीज़ मैंने मैट्रिसेस में बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए एक मैट्रिसेस दे रखी है, इसमें भी हमें 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3 1 0 3। ठीक है, चलिए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, देखो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये आ जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा भाई 0 -0, फिर प्लस के 1, ये हो जाएगा 9 + 2। ये सॉल्व करना मैं सब सिखा चुका हूँ, है ना। और ये हो जाएगा 0 -0, तो फाइनली ये आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ भाई, कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकालना मैं सिखा चुका हूँ, वो आपको खुद से निकालना, मैं तो डायरेक्ट लिखूँगा। ठीक, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ A11। A11 का जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 0, ठीक है। फिर A12, तो जब A12 का आप निकालोगे तो वो निकल के आएगा -11। A13 का निकल के आएगा 0, ठीक है। अब आ जाओ इधर A21 का जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा कितना, 3। A22 का जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 1। A23 का जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा -1, ठीक है। 3 1 -1। फिर आ जाओ A31। A31 का जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 2। A32 का निकालोगे तो ये निकल के आएगा 8। A33 का जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 3, ठीक है। ये चीज़ सिखा चुका हूँ मैं, आप निकाल सकते हो आसानी। अब हम चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A क्या होता है, A11, A12, A13, ठीक है। A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ 0 -11 0, 3 1 -1 2 8 3, ठीक है। ये मैंने वैल्यू रख दी। 0 -11 0, 3 1 -1 2 8 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना भाई, अब हमें निकालना क्या A, देखो A और एडजॉइंट A, ठीक है। ये चीज़ भी आप A कितना है, 1 -1 2, 1 -1 2, 3 0 -2, 3 0 -2, 1 0 3, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट कितना है, एडजॉइंट है 0 3 2, ये लिखा है, -11 1 8, 0 -1 और 3। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको खुद से करना है और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये चीज़ मैं मैट्रिसेस में बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो एक मैट्रिसेस निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। ये चीज़ निकल के आएगी, ठीक। तो जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो ये मैट्रिसेस निकल के आएगी, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है, आगे चल रहा हूँ। और आगे मैं क्या निकाल रहा हूँ भाई, देखो एडजॉइंट A और A। तो एडजॉइंट अपना कितना है भाई, एडजॉइंट ये दे रखा है, एडजॉइंट ये 0 3 2, कितना दे रखा है 0 3 2, और -11 1 और 8, 0 -1 और 3, ठीक है। अब A कितना है, ये रहा 1 -1 2 1 -1 2, 3 0 -2 1 0 3 1 0 3, ठीक है। तो इसका जवाब वही चीज़ है, इसको भी सॉल्व करोगे आप, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करोगे तो जो मैट्रिसेस निकल के आएगी वो यही निकल के आएगी 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। अगली कंडीशन क्या है, डिटरमिनेंट A I। तो ये कितना निकला है हमारा 11, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0
0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई। इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हो क्या, देखो ये चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये वाली तीनों आपस में, देखो ये और ये तीनों चीज़ें ये आपस में कैसी हैं भाई, इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ हैंस, ठीक है, ए एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इक्वल डिटरमिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, कैसी हो चुकी हैं, दोनों इक्वल हो चुकी हैं। क्लियर, चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। देखिए ए इनवर्स हमें निकालना है। देखो सबसे पहले ए बराबर कितना दे रखा है हमारे पास मैट्रिसेस, 2 - के 2 2 - के 2 और 4 और 3। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा भाई, देखो 6 और प्लस के 8 तो कितना हो जाएगा भाई 14। ठीक है, 14 क्या है भाई, चेक करना है हमें, ये क्या 0 के इक्वल है भाई, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे 14 आया है तो वो 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ए इनवर्स निकालेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 आ जाता तो ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं। सबसे पहले आपको A11 निकालना पड़ेगा, है ना। A11 जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 3, फिर निकालोगे आप A12, तो जब A12 निकालोगे तो ये निकल के आएगा 4, फिर आप निकालोगे A21, ये सिखा चुका हूँ मैं। A21 निकालोगे तो ये 2 निकल के आएगा, A22, तो जब आप A22 निकालोगे तो ये 2 निकल के आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब मैं निकाल रहा हूँ क्या, एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, A11 A12 A21 A22, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 - के 4 2 और 2। ठीक है दोस्तों, अब एडजॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आप समझिए ध्यान से। क्या हो, ए इनवर्स निकालने का 1 डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 कितना है 14, और ये अपना आ चुका है कितना 3 2
3 2 माइनस का 4 और 2, ठीक है। तो ये अपना आ गया ए इनवर्स, ठीक है, 1/14 3 2 माइनस के 4 और 2, क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक बार फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, कितना, अगर 0 आ जाता है वो एग्जिस्ट करेगा नहीं, लेकिन अगर 0 नहीं आता है, कोई भी डिजिट आती है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें ये सारे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, A11 A12 A21 A22। तो ये मैंने सारी चीज़ें निकालना आपको सिखा दिया है। उसके बाद एडजॉइंट ए निकालना, ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है, बस उसके बाद अपना आंसर आ गया, क्लियर। तो आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी उसी प्रकार का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए इक्वल कितना दे रखा है, -1 5 माइनस के 1 5 माइनस के 3 और ये 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना भाई, डिटरमिनेंट। वो कैसे निकालेंगे, 2 1 जा 2 माइनस के 2 प्लस 15, तो ये कितना आ जाएगा 13, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, A11 A12 है ना, को फैक्टर निकालेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A11 बराबर A11 जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा कितना 2, A12 A12 जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 3, A21 जब आप निकालोगे तो ये माइनस के 5 निकल के आएगा, ठीक है। और A22 जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा माइनस के 1, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे भाई, एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 2 3 माइनस के 5 और माइनस के 1 आ गया। चलिए देन उसके बाद फिर हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, तो 1/13 आ जाएगा, और ये हम निकाल ही चुके हैं, कितना 2 3 माइनस 5 माइनस 2 3 माइनस के 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आएगा, ए इनवर्स समझ में आया। देखो अगर आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम है कि भाई ये हम कैसे निकालें, देखो भाई मैं पहले ही समझा चुका हूँ, अगर आप ये चीज़ खुद से नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर एग्जाम में कैसे निकालोगे, समझ रहे हो। तो आपको खुद से ही निकालना है, ठीक है, कोशिश करो खुद से। और मैंने सिखा दिया है, अगर सिखाया ना हो तो बात अलग है, मैं सिखा चुका हूँ, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें क्या करना है भाई, खुद से ही निकालना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए बराबर कितना दिया है, देखो 1 2 3 1 2 3 0 2 4 0 0 5 0 0 5,
चलिए, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो प्लस माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो ये 1 लेंगे हम, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 दूनी 10, 0 का 4 में 0, फिर माइनस के 2, फिर 5 का 0 में तो 0, 0 का 4 में तो 0, 0 माइनस 0 प्लस 3, फिर इसका 0 0 0, ठीक है। चलो फाइनली कितना आ गया, ये हमारा 10 आ गया। लेकिन 10 क्या है भाई, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। बस अब क्या है, अब हमको A11 निकालना है, ठीक है, समझो ध्यान से। अब हमें निकालना है क्या, A11। तो जब आप A11 निकालोगे तो ये निकल के आएगा 10, ठीक है। देन उसके बाद जब आप A12 निकालोगे, A12 निकल के होगी तो ये आएगा 0, A13 निकालोगे तो A13 निकालोगे तो ये भी 0 निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप A21 निकालोगे तो ये निकल के आएगा कितना, माइनस का 10। जब आप 2 निकालोगे तो ये निकल के आएगा 5, A23 निकालोगे तो ये निकल के आएगा कितना, 0, A31 निकालोगे तो ये 2 निकल के आएगा, A32 निकालोगे -4 निकल के आएगा, A33 निकालोगे तो ये 2 निकल के आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकाल ली, ठीक है, और ये समझा चुका हूँ मैं, ध्यान रखना पहले ही, तो ये चीज़ें आपको खुद से ही निकालना है, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं क्या भाई, एडजॉइंट ए की तरफ। एडजॉइंट ए क्या होता है भाई, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, फिर रखो, ये हो जाएगा अपना क्या ना 10 0 0, फिर माइनस के 10 5 0, 2 माइनस के 4 और 2, ठीक है। चलिए, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब हमें क्या निकालना भाई, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन ये हो गया 10, एडजॉइंट ए कितना है, ये रहा 10 0 0, ये 10 है, ये 0 है, ये 0, और ये माइनस के 10 5 0, ये 2 है, ये -4 है, और ये 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ए इनवर्स वाला। क्लियर, इसमें ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको समझ नहीं सको। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको आ रही होगी इसमें। तो भाई मेरे ये चीज़ मैं निकालना सिखा चुका हूँ डिटेल में, जब भी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको खुद से ही निकालना है। क्लियर दोस्तों, ये चीज़ आपको क्या करना है भाई, मेरे खुद से ही निकालना है, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम वही चीज़ है, 1 0 0 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस के 1, ठीक है। चलो,
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए। ये कैसे निकालेंगे, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो ये ले लिया 1 -3, इसका माइनस के 3 -0, ठीक है। -3 फिर से -0 +0। देन उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये 6 -15, ठीक है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस के 3, ये प्लस के 3 और ये आ जाएगा हमारा कितना, माइनस के 15, सॉरी 15 नहीं आएगा, ये माइनस का 9। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली कितना आ गया, माइनस का 3 कैसे आ रहा है, ये माइनस हो गया, 1 मिनट रुको हम इसको चेक करें, ये -3 0, ठीक है। थ्री से 3 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये तो 0 ही है, सॉरी, ये हमारा तो 0 ही हो गया पूरा फाइनली। ये क्या है, ये ओनली माइनस के 3 है ना, और ये 0 है, ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं भाई, A11 निकालें। A11 जब आप निकालोगे तो ये -3 निकल के आएगा। A12 जब A12 निकालोगे तो ये 3 निकल के आएगा, और A13 निकालोगे आप तो ये माइनस के 9 निकल के आएगा, ठीक है। A21 जब आप निकालोगे तो ये 0 निकल के आएगा। A23 जब आप निकालोगे, सॉरी A22 जब आप निकालोगे, समझ रहे हो, तो ये माइनस के 1 आएगा। A23 निकालोगे तो ये निकल के आएगा माइनस के 2। अब आ जाओ A31 जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा कितना, 0। A32 जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 0। A33 जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 3, ठीक है। ये सारी चीज़। तो अब हमें क्या निकालना है भाई, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए क्या होता है भाई, A11, A12 और A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, इनकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 9, 0 माइनस के 1 2 0 0 3, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना भाई, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो आप निकाल ही सकते हो, क्या होता है 1/2 A एडजॉइंट ए, 1/a। एक ए कितना दिया है भाई, माइनस के 3, अभी आ जाओ, ये माइनस के 3 है, ये 3 है, माइनस के 9, 0 माइनस के 1 माइनस के 2 0 0 और ये 3, ठीक है। 3 0 0 3 माइनस के 1 0 माइनस के 9 माइनस के 2 3, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।